गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं दिवाकर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डीप ज्ञान इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम अपनी पर्सनालिटी पर लगने वाले दाग होते हैं उनको हम दूर करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे इवनिंग में 6 बजे मिलते हैं और जब वो मुझसे मिलकर जा रहे होते हैं तो वो मुझे गुड डे या हैव अ नाइस डे विश कर देते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स अगर मुझे रात को 11 बजे मिलते हैं तो वो मुझे गुड नाइट विश कर देते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स डेट बताते हैं तो वो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 21 जुलाई इस तरह से करके बात करते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं और अपनी ही पर्सनालिटी पर दाग लगा लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारी उन छोटी छोटी गलतियों को दूर करेगा जो कि हम जाने अनजाने में करते आए हैं। सो be with me till last of this video and don't forget to subscribe if you like this। इसके अलावा आपके जो छोटे भाई बहन हैं, हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता हो, या इसके अलावा अगर आपके छोटे भाई बहन भी हैं तो आप उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हैं। आई एम 100% श्योर कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा उनके अंदर। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू ग्रीट एनीवन। किसी का अभिवादन कैसे करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट अभिवादन 2 प्रकार के होते हैं। एक जब हम मिलते हैं और दूसरा जब हम मिलकर जाते हैं, और इन्हें टाइम के हिसाब से और इन्हें दिन या रात के टाइम के हिसाब से बोला जाता है। तो आइए देखते हैं मिलते समय और मिलके जाते समय हमें कौन कौन से कर्टियस वर्ड्स यूज करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब हम मिलते हैं तो मिलने पर हमें कौन कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए। आप में से सभी को पता होगा कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ये 3 वर्ड्स हम जब किसी से मिलते हैं तब यूज करते हैं और इन्हें टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि रात को 12 बजे से पहले जब भी हम किसी से मुलाकात करते हैं तब हमें गुड इवनिंग ही विश करना होता है, ना कि गुड नाइट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं कि वो रात को 11 बजे मिलते हैं तो मिलते से ही वो गुड नाइट बोल देते हैं। गुड नाइट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ जब हम सोने जा रहे होते हैं तब के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जब हम मिलकर जाते हैं तब हमें क्या बोलना चाहिए। तो इसके लिए भी 3 वर्ड्स बनाए गए हैं। एक गुड डे या फिर हैव अ नाइस डे, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग और गुड नाइट। इन 3 वर्ड्स को हम यूज करेंगे। तो आइए हम इनको देखते हैं, समझते हैं। गुड डे या फिर हैव अ नाइस डे। गुड डे का यूज़ हम अपने बराबर वालों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, अपने किथ एंड किन्स रिलेटिव्स के साथ में करते हैं, जबकि हैव अ नाइस डे का यूज़ हम ऑफिशियली ऑफिस पर्पज़ के लिए करते हैं। इसके अलावा हम अपने टीचर्स, प्रिंसिपल्स और अगर हम किसी ऑफिस में गए हैं अपने से बड़ों के लिए तो वहाँ पर हम हैव अ नाइस डे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हैव अ नाइस डे का यूज़ आपको तभी तक करना है जब तक कि दिन बचा हुआ है। यानी कि अगर आप इवनिंग में 5 बजे किसी से मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसे हैव अ नाइस डे विश नहीं करेंगे, क्योंकि दिन तो अब बचा नहीं है। दूसरा वर्ड है यहाँ पर हैव अ प्लीजेंट इवनिंग। तो इवनिंग में 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जब भी हम किसी से मिलकर विदा लेते हैं तो उस समय पर हमें हैव अ प्लेजेंट इवनिंग का यूज़ करना चाहिए, जिसका हिंदी में मतलब होता है आपकी संध्या शुभ हो। और गुड नाइट का यूज़ हमें जब हम बेड में जा रहे हों डायरेक्ट सोने के लिए तभी हमें करना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि रात को 12 बजे से पहले जब भी किसी से मिलेंगे गुड इवनिंग ही विश करेंगे। इसके अलावा इवनिंग के टाइम पर लोगों को हैव अ नाइस डे या गुड डे विश नहीं करेंगे। गाइज, अब बात करते हैं डेट और डे बताने के लिए कि हमें डेट और डे कैसे बतानी चाहिए। सबसे पहले तो बता दूं कि जैसे आज 1 तारीख है तो कुछ लोग बोलते हैं आज 1 है। अगर आज 21 तारीख है तो कुछ लोग बोलते हैं आज 21 है। तो हमें ये याद रखना है कि डेट्स को बताते समय हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन्हीं टर्म्स का यूज़ करना है। आइए इन्हें समझते हैं कैसे। सबसे पहले 1 to 10, तो इसको आप को यूजुअली जैसे आप बोलते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th।
और इसके बाद आपको ऑफ लगा देना है, ऑफ मई, ऑफ जुलाई, ऑफ अगस्त, ऐसे। तो फर्स्ट से लेके 10 तक तो नॉर्मल आपको ऐसे बोलना है। इसके बाद 11th, 12th और 20 तारीख को आप बोलेंगे 20th, इट्स 20th ऑफ फरवरी। अब आते हैं 21 तारीख में, तो 21 तारीख को हम बोलते हैं 21st ऑफ सितंबर, 22nd ऑफ सितंबर, 23rd ऑफ सितंबर, और ऐसा करते करते हम 31st तक आ जाते हैं। और 31st तो आप लोगों को पता ही होगा, 31st। अब अपने इंग्लिश नॉलेज में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिए कि डेट, डे और टाइम बताने के लिए हम इट को सब्जेक्ट, इट जो कि एक प्रोनाउन होता है, तो हम इट को सब्जेक्ट मानते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी को डेट बता रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको मंथ या ईयर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसको बता रहे हैं वो भी इसी दुनिया का है, उससे भी पता है कि मई चल रहा है या जून चल रहा है। लेकिन जब आप इन्हीं डेट्स को लिख रहे होते हैं तो उस समय पर आपको मंथ और ईयर मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज कभी भी एक क्लियर सेंस नहीं मिल पाएगा जो भी उसको पढ़ेगा। अब देखते हैं टाइम कैसे पूछे और बताएं। तो अब टाइम के लिए भी हम इट का ही यूज करेंगे एज अ प्रोनाउन के तौर पर। तो हम इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इट टाइम नाउ, या फिर व्हाट इज इट टाइम नाउ बाय योर वॉच। अब जब भी हम इसका जवाब देंगे तो बोलते समय पर हम सिंपली बोल देंगे कि इट इज 5:30, इट इज 6:30, इट इज 10:30। 10:30 को हम बोलते हैं 10:30। और मान लीजिए कि 10:45 हुआ है तो हम यहाँ पर बोलेंगे इट इज 15 minutes to 11। और मान लीजिए कि यहाँ पे 10:15 हुए हैं तो हम बोलेंगे 10:15। इस तरह की टर्म्स को यूज करके हम टाइम बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी को टाइम बता रहे हैं, बोल कर बता रहे हैं, तो वहां पर हमें AM या PM नहीं बताना है, क्योंकि जिसको आप बता रहे हैं उसको भी पता है कि दिन है कि रात। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी 10:30 बजे हैं, इट इज 10:30 नाउ। अभी 11 बजने में 15 मिनट बचे हैं, तो इट इज 15 minutes to 11, यानी कि 10:45 हुए हैं। अब आते हैं डे कैसे बताएं। तो डे के लिए भी हम इट को एज अ प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे। पूछने के लिए हम पूछेंगे कैसे, तो हम पूछेंगे व्हाट इज इट डे टुडे। जी हाँ, व्हाट इज इट डे टुडे, आज कौन सा दिन है। अब इसका जवाब हम कैसे देंगे। अब इसको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के हिसाब से। आज मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे टुडे। कल सोमवार था, इट वॉज मंडे यस्टरडे। कल बुधवार होगा, इट विल बी वेंसडे टुमारो। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे। नाउ गाइस, मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थैंक यू का रिप्लाई देने में भी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी की आगे रहकर हेल्प कर रहे हैं और उसके बाद हमें अगर कोई थैंक यू बोल रहा है तो हमें वहाँ पर यो वेलकम का यूज़ नहीं करना है। अब मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक अपना वो टोकरा उठाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन आपने देखा आपसे रहा नहीं गया, तो आप आगे रह के वहाँ पर गए और आपने उसकी टोकरी उठाने में उसकी मदद कर दी, तो वो आपको थैंक यू बोलेगा। तो वहाँ पर आपको वेलकम का यूज़ करने के बजाय इट्स माय प्लेजर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर वेलकम बोलने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वेलकम मतलब कि कोई भी नहीं चाहेगा कि रोज रोज आप ऐसे काम करें। तो आप वहाँ पर बोले इट्स माय प्लेजर, यानी कि आपने अपनी स्वेच्छा से ये काम किया है। गाइस, कई बार लोग हमारे पास आगे रहकर हेल्प मांगने के लिए आते हैं और हम हेल्प करने में सक्षम होते हैं। ऐसे कंडीशंस पे अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हमें उसका रिप्लाई यू आर वेलकम के तौर पर देना है, ना कि योर वेलकम। और मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि 90% लोग योर वेलकम का यूज करते हैं, जबकि करेक्ट है यू आर वेलकम। तो इस बात को आपको ध्यान में रख। इसके अलावा कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना हमारी एक मोरल ड्यूटी होती है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है या आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ बिगड़ रही है,
तो ऐसी कंडीशंस पे जब आप आगे रहकर उसको हेल्प कर देते हैं या उसको ठीक कर देते हैं और कोई आपको थैंक यू बोलता है, तो उस समय पर आपको रिप्लाई करना है डू नॉट मेंशन। जी हाँ, डोंट मेंशन, ना कि मेंशन नॉट। और ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि 90% लोग मेंशन नॉट का यूज़ करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। इसके अलावा हमें हर सेंटेंस को एक ही सांस में बोलने के लिए ट्राई करना चाहिए। और अगर आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे एक सांस में बोलने की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।